Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Here we are going to start the gross anatomy of your second year and your first block number 4, जिसका पहला मॉड्यूल है GIT मॉड्यूल और उसमें पहला टॉपिक जो आपका करिकुलम में मेंशन है दैट इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में पहला सब टॉपिक हमने पढ़ना है लिप्स। सो व्हाट आर लिप्स? लिप्स आर एक्चुअली फ्लैशी फोल्स जिसके एक्सटर्नली स्किन होते हैं और इंटरनली इसको म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन करती है। इसको जो सराउंडिंग ओपनिंग होती है उसको हम ओरल ऑरिफिस, ऑरिफिस इज बेसिकली और ओपनिंग, तो माउथ की कर रही है तो उसको हम ओरल ऑरिफिस कहते हैं। उसके बाद लिप्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है? सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी आपका बॉडी का विजरा उसके सबसे पहली लेयर स्किन की होती है, स्किन के बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया एंड देन योर मसल लेयर एंड देन डीप फेशिया। सो सेम विद दिस लिप्स, सबसे पहले स्किन होगा एक्सटर्नली, उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया की लेयर होगी, फिर आपका एक लिप्स का मसल होता है, यहाँ आपको डायग्राम में शो हो जाएगी, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल होता है जो इसको सराउंड करता है। फिर सब म्यूकोजा, हिस्टोलॉजी देखा जाए तो किसी भी चीज़ का पहले म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा में उसकी बेसिकली एपिथेलियम में लाइनिंग आती है, देन उसकी सब म्यूकोजा आती है, सब म्यूकोजा में उसके ग्लैंड्स आ जाते हैं, उसकी ब्लड वेजल्स आ जाती हैं, नर्व्स आ जाती हैं और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह की लेयरिंग्स आ जाती हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली आपके सब म्यूकोजा में मेजोरिटी ऑफ द विजरा में कंपोज होता है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस इंटरना, वो सारे हिस्टोलॉजी के पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं, वहाँ पे कवर करेंगे। लिप्स की यहाँ पे हम देखते हैं कि अपर लिप के ऊपर यहाँ आपको डायग्राम में शो हो जाएगा एक छोटा सा ग्रूव से एक डिप्रेशन सा बना होता है जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रम ऑफ अपर लिप्स। लेबियल फ्रेनुलम होता है इस बेसिकली जो आपकी लिप्स के इनर सरफेस होता है उसको गम्स के साथ कनेक्ट करते हैं और वो आगे जाके आपकी ओरल कैविटी को प्रोसीड करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें जो आपके लिप्स के जो सेंट्रल पार्ट है वो चले जाएंगे सबमेंटल लोड्स के अंदर और जो रेस्ट ऑफ द लिप्स है उसने चले जाना है सबमेंडिबुलर में। सो लिप्स बेसिकली कोई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एट ऑल। सो प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास वेस्टिब्यूल और दूसरा होता है हमारे पास ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी की एक्सटेंड क्या होती है? आपके लिप्स एक्सटर्नली से लेके फेरेंस तक जो जितना आपका पार्ट होता है माउथ का, आपके हेड एंड नेक का, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। जो मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक वेस्टिब्यूल होता है और दूसरा हमारे पास होता है ओरल कैविटी प्रॉपर। सो व्हाट इज द वेस्टिब्यूल? वेस्टिब्यूल आपकी एक स्लेट लाइक स्पेस होती है जिसके बाहर की तरफ लिप्स और चीक्स होते हैं, बाहर की तरफ आपके लिप्स आ जाएंगे, चीक्स आ जाएंगी और अंदर की तरफ क्या आ जाएगी? गम्स और टीथ। इन दोनों चीज़ों के दरमियान का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होती है? एक्सटर्नली आपको पता है, अभी हमने लिप्स में भी पढ़ा था कि ओरल ऑरिफिस होता है, ठीक है, उसी तरह ये आपका जो ओरल फिशर होता है उसके थ्रू आपका जो वेस्टिब्यूल है वो कम्युनिकेट करेगा एक्सटीरियर के साथ और फिर माउथ ओपन करके ये ओरल कैविटी आपकी कम्युनिकेट करेगी। जो वेस्टिब्यूल होता है वो ओरल कैविटी के दूसरे पार्ट ओरल कैविटी प्रॉपर से कम्युनिकेट करेगा थ्रू योर ओपन माउथ। वेस्टिब्यूल की बाउंड्रीज हमारे पास गिवन है कि कौन कौन सी बाउंड्रीज इसकी बनाती हैं। सो सबसे पहले लेटरल, वो जो साइड्स वाली वॉल होती है वहाँ पे ये, क्योंकि वेस्टिब्यूल इज बेसिकली एन एक्सटर्नल पार्ट, वो बक्सीनेटर मसल बनाता है। बक्सीनेटर मसल की यहाँ आपको डायग्राम शो हो जाएगी, हमारा चीक मसल होता है, बक्सीनेटर मसल होता है, उसकी कवरिंग म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा जो लेबियल और बक्कल ग्लैंड्स हमने पढ़े थे लिप्स के अंदर भी होते हैं और थ्रू आउट आपकी ओरल कैविटी के अंदर ये लेबियल और बक्कल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके वेस्टिब्यूल में ओपन करेंगे। मोलर ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसकी वेस्टिब्यूल्स के अंदर आके ओपन करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास होता है ओरल कैविटी प्रॉपर। व्हाट इज ओरल कैविटी प्रॉपर? सो पहले हमारे पास बाउंड्रीज गिवन है ओरल कैविटी प्रॉपर की। तो एंट्रोलेटरल की इंटीरियरली और साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? टीथ होते हैं, टीथ के साथ गम्स होती हैं और एल्वोलाई आर्चेस ऑफ जॉस। आपकी जो जॉ बोन होती है, मैंडिबल होता है आपका, उसके अंदर एल्वोलाई आर्चेस प्रेजेंट होती है जहाँ पे आपके टीथ आके जुड़ते हैं। सो एंट्रोलेटरली क्या आ जाएंगे? टीथ, गम्स एंड एल्वोलाई आर्चेस। इसकी जो रूफ, इसकी जो छत होती है ओरल कैविटी प्रॉपर की, वो बनाता है हमारे पास हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। यहाँ पे आप मॉडल भी देख सकते हैं ओरल कैविटी का। सो ये आपका ऑस्पी का भी मॉडल है, यही आपका ऑस्पी में स्पॉट्स लगेंगे तो इसी मॉडल के ऊपर रखेंगे। इससे आप देखने जो आपके ओरल कैविटी है उसका जो ऊपर बना रहा है वो हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट है और बिल्कुल एंडिंग पे यूवुला आता है। फ्लोर कौन बनाता है? इसका टंग होता है। टंग का इंटीरियर, टंग के हम आगे पढ़ेंगे तो टंग दो पोर्शन में डिवाइड होती है, एक इंटीरियर 2/3 होता है और एक टंग का होता है पोस्टीरियर 2/3। जो इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग होता है वो इसका फ्लोर बनाता है, साथ में इसको कवर कर होता है म्यूकस में और टंग आपकी साइड में जॉस और आपकी गम्स वगैरह के साथ भी कनेक्टेड होता है। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ ओरल कैविटी होती है, फेरेंस होती है ओरल कैविटी के। ये हमने देखा भी है कि ओरल कैविटी का एक्सटेंड क्या होता है? लिप से लेके फेरेंस तक। आगे की तरफ क्या हो जाएगा? सबसे पहले वेस्टिब्यूल आ गया, फिर ओरल कैविटी प्रॉपर आ गया। ओरल कैविटी प्रॉपर ने पीछे जाके आपका जो फेरेंस है उसके अंदर जाके ओपन होना है, ठीक है। सो पोस्टीरियरली इसके क्या प्रेजेंट होगा? फेरेंस में। और बिकॉज ये ओरल कैविटी वाला पार्ट हमें पता है फेरेंस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास ओरोफेरेंस होता है, लिरिंगोफेरेंस होता है और नीजोफेरेंस होता है। तो जो आपका ये वाला पार्ट होता है ओरल कैविटी प्रॉपर का, ये आपका पीछे ओरोफेरेंस इश्मस, ओरोफेरेंजियल इश्मस होता है जो ओरोफेरेंस और माउथ के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है और उसके थ्रू आपके पोस्टीरियरली ये फेरेंस के अंदर ओपन करेगा।
इनोवेशन हम ब्लड सप्लाई वगैरह नर्व सप्लाई देखती हैं अगर ओरल कैविटी की, तो जो रूफ होती है ओरल कैविटी उसको मैक्सिलरी डिवीजन और ट्राइजेमिनल करती है। ट्राइजेमिनल आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है और उसके आगे 3 ब्रांचेस होती हैं, जो ऑप्थेल्मिक होती है, मैक्सिलरी होती है और मैंडिबुलर होती है। उसकी जो मैक्सिलरी डिवीजन होती है ट्राइजेमिनल की वो ओरल कैविटी की रूफ है उसको सप्लाई करती है। दूसरा फ्लोर, अब फ्लोर में 2 तरह की सेंसेशन है, बिकॉज आपके यहाँ पे टंग भी प्रेजेंट है एंड वी नो के टंग इज स्पेशलाइज फॉर द टेस्ट सेंसेशन। तो आपकी जनरल सेंसेशन होती है एक जो आपकी पेन वगैरह, टेम्परेचर या आपके प्रेशर, इस टाइप की चीज़ों को सेंस करती है, और दूसरी आपकी होती है टेस्ट सेंसेशन। तो जो जनरल सेंसेशन होगी वो मैंडिबुलर डिवीजन और ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल वही फिफ्थ क्रेनियल ना, उसके 3 पार्ट ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। उसकी जो मैक्सिलरी डिवीजन होती है वो आपकी रूफ को इनोवेट करेगी, जो मैंडिबुलर डिवीजन है फ्लोर को करेगी, और जो टेस्ट होती है वो कॉर्डा टेम्पेनी ब्रांच ऑफ फेशियल, फेशियल आपकी 7th क्रेनियल नर्व होती है, और उसकी एक ब्रांच होती है कॉर्डा टेम्पेनी ब्रांच जो आपके टेस्ट की सेंसेशन लेगी। एंड चीक आ गया जो आपका वेस्टिब्यूल का पार्ट था। ऊपर हमने वेस्टिब्यूल की लैटरल बाउंड्री के अंदर पढ़ा था कि बक्सीनेटर मसल और इसको म्यूकस मेम्ब्रेन बनाते हैं। बक्सीनेटर मसल बेसिकली चीक होता है जो आपका चीक बनाता है। तो चीक को इनोवेट कौन करेगा? जनरल सेंसेशन वही आपकी टच, प्रेशर, टेम्परेचर, इस तरह की जो सेंसेशन है वो बक्कल नर्व लेके जाएगी। वो बक्कल भी क्या है? ट्राइजेमिनल की ब्रांच है। बक्कल इज बेसिकली ट्राइजेमिनल की मेन ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर है, इनकी सब ब्रांच होती है बक्कल नर्व, और वो उसको टेस्ट सेंसेशन को लेंगे। जो हम सब हेड एंड नेक में फेस के अब नर्व सप्लाई पढ़ोगे वहाँ पे मजीद इलेबोरेट करके लिखा होगा कि कौन सी नर्व किस किस एरिया से स्पेसिफिकली देती है। और यहाँ पे क्योंकि बक्सीनेटर प्रेजेंट है तो बक्सीनेटर को फेशियल नर्व करती है। हेड के जितने भी फेस के मसल है, हेड एंड नेक के, उन सबको फेशियल नर्व मस्कुलर सप्लाई देती है। उनकी जर्नल सेंसेशन ट्राइजेमिनल लेती है, और जितनी भी मसल्स वगैरह होते हैं उनको मूवमेंट की जो मोटर सप्लाई होती है वो आपका फेशियल नर्व लेती है। इसी तरह जो बक्सीनेटर मसल वहाँ प्रेजेंट है उसको फेशियल नर्व ही सप्लाई करेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज योर पैलेट। 2 तरह के पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट होता है और दूसरा सॉफ्ट पैलेट होता है। पहले हम हार्ड पैलेट को पढ़ते हैं। हार्ड पैलेट बेसिकली आपका जो ओरल कैविटी नीचे की तरफ होती है, डायग्राम यहाँ आपको शो हो जाएगी। नीचे ओरल कैविटी होते हैं, ऊपर आपकी नेजल कैविटी होता है। इन दोनों के दरम्यान जो सेपरेशन होती है ना उसको हम पैलेट कहते हैं। आगे की तरफ भी हार्ड पैलेट होता है, पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट, और सबसे जो पोस्टीरियर मोस्ट होता है इसकी सॉफ्ट पैलेट का एक छोटा सा पार्ट हैंगिंग सा होता है जिसको हम यूवुला कहते हैं। सो पैलेट आपका बनाता है क्या है? ये आपका जो ओरल कैविटी है उसकी रूफ बनाता है, उसकी छत बनाता है, और जो आपकी नेजल कैविटी है उसका फ्लोर बनाता है। हार्ड पैलेट का खुद किससे बनता है? यहाँ पे आपकी स्कल की बोन्स आ रही थी, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन। मैक्सिला का एक पैलेटाइन प्रोसेस होता है जो हार्ड पैलेट बनाता है, और उसके साथ साथ पैलेटाइन बोन का हॉरिजॉन्टल प्रोसेस होता है जो कि आपकी पैलेट बनाते हैं। बाउंड्रीज आ जाएंगी हार्ड पैलेट की। तो एंट्रोलेटरल मार्जिन इसका जो होता है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा साइड्स पे, और आगे की तरफ क्या हो जाएगा? आर्चेस हो जाएंगी, एल्वोलाई, गम्स वगैरह होंगे बिकॉज टीथ होते हैं आपके ओरल कैविटी माउथ के अंदर। पोस्टीरियर मार्जिन पोस्टीरियरली डायग्राम में भी शो देखा जैसे आपने अभी, वो हार्ड सॉफ्ट पैलेट से अटैच था। सुपीरियर सर्फेस ऊपर की तरफ हुई, क्योंकि ये आपका जो नेजल कैविटी होती है उसके फ्लोर होती है, तो आपका सुपीरियर सरफेस में क्या आ जाएगा? नेजल कैविटी, नोज का पार्ट आ जाएगा। इंफीरियर सरफेस नीचे की तरफ यानी क्या आ जाएगा? ओरल कैविटी आएगा, बिकॉज ये आपका रूफ ऑफ ओरल कैविटी बनाता है। इसके नीचे ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है। सप्लाईज देखें तो इसकी जो आर्टरी होती है वो जनरल ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी की, जो इसको सप्लाई करती है। देन वेन कौन सी है? वेन इसकी ड्रेन करती है टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस में। नर्व्स होती है ग्रेटर पैलेटाइन एंड नीजो पैलेटाइन ब्रांच ऑफ टेरिगो पैलेटाइन। टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन आपका लार्जेस्ट गैंग्लियन होता है, अभी आगे हम मजीद डिटेल में पड़ेगी। वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं ग्रेटर पैलेटाइन एंड नेजो पैलेटाइन ब्रांचेस को सप्लाई करती है। लिम्फेटिक्स जो अपर पार्ट होता है मेनली इसने जाना होता है सर्वाइकल में, ठीक है, अपर डीप सर्वाइकल नोड से मेनली ट्रेन करना होता है, और पार्शली कहाँ पे चला जाएगा? रेट्रोफेरेंजियल नोड्स के अंदर चला जाएगा।